नमस्कार, मैं मणिकांत चौधरी। आप देख रहे हैं दक्ष बिहार खबर आपके घर तक। अभी हम उपस्थित हैं समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड के दिलिया स्कूल के पास, जहां पे जॉब मेला का आयोजन किया गया है। और हमारे साथ तो उपस्थित हैं यहां के विभूतिपुर के जिला पार्षद अमन पराशर जी। तो सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी विद्या सायरंजन से चल के आए मणिकांत भाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आपने आज जो जॉब मेला का आयोजन यहाँ पे कराया है, तो इस आयोजन किस तरह से आयोजन करा? देखिए, हम लोग तो सरकारी जॉब कैंप जो लगाता है बिहार सरकार, उस तरह का तो ये नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं जिनको मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहती है और यहाँ के युवा भटकते रहते हैं, कंपनी को भी रिक्वायरमेंट है और यूथ को भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन बीच का जो एक कड़ी होता है मिला नहीं पड़ता है कंपनी को और उस आदमी को, उसको योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है। तो अभी तो 12-13 कंपनी के एचआर पहुंच चुके हैं और कंपनी का इंटरव्यू प्रॉपर्ली स्टार्ट हो चुका है। लड़के लोग 100-150 लड़के आए हैं अभी तक, क्योंकि इतना गर्मी का महीना है, भीषण गर्मी में भी 100-150 लोग आए हैं और थोड़ा सा मौसम आराम होगा तो और लोग आएंगे। सर, ये जॉब मेला आयोजन करने का माइंड ऑफ थिंक कैसे, यानी आपको कैसे सोचा है कि हमें जॉब मेला? हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे इस जॉब को लगाने का, लेकिन वैसा प्रॉपर हमको भी चैनल नहीं मिल रहा था, कहाँ से कहाँ लगे। लेकिन चैनल मिल गया तो जॉब कैंप लग गया। अभी तो एक हम छोटा शुरुआत किए हैं, लेकिन 2-3 महीने बाद जब थोड़ा गर्मी घटता है तो बड़ा जॉब कैंप का मेला लगाएंगे और जिसमें करीब 40-50 मल्टीनेशनल कंपनी को हम बुलवाएंगे। यहाँ पे अभी कितनी कंपनियां आ रही है सर? अभी तो 14-15 कंपनी आ चुकी हैं और 1-2 कंपनियां रास्ते में हैं। उसके बाद जैसे हमारे गांव घर के आदमी जो बाहर में कंपनी खोले हुए हैं, और जब ये सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार हुआ है तो वो लोग भी हमको फोन किए हैं कि 10 लगा के हमको भी हमारे कंपनी में जरूरत है। कोई स्कूल वाले भी फोन किए हैं कि 5 टीचर की हमको जरूरत है। कोई अगर उस टाइप का हो तो हमको रिक्वायरमेंट दीजिएगा टीचर में जो होंगे। कहीं सिक्योरिटी गार्ड का रिक्वायरमेंट है, कहीं डाटा ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, तो वो लिस्ट भी आ रहा है, उसका भी हम। आपका सर एक प्रॉपर लक्ष्य था जिस तरह से कि हमें 500 बच्चों का रोजगार देना है। तो यहाँ के बच्चों या ये जो रोजगार मेला का आयोजन हुआ, तो इस रोजगार मेला से बच्चे कितने संतुष्ट हैं अभी तक? ये बच्चे से पूछिए। अभी दूसरे लोगों को ब्रीफ किया गया है, इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है, पहला बच्चा है इंटरव्यू में ये। अभी तो एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है, फर्स्ट बच्चा MBA किए हुए था और शायद उसका सिलेक्शन हुआ है, वो सोमवार को उसको ऑफर लेटर मिलेगा। हाँ, चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह से उसका सिलेक्शन हुआ है। आपने इस तरह से युवाओं के लिए सोचा और युवाओं के रोजगार को बेहतर, चूंकि सरकारी नौकरी नहीं होने के बावजूद प्राइवेट कंपनियों में रोजगार सृजन जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन यहाँ पे ऑफर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह से इंटरव्यू का यहाँ पे सेक्शन चल रहा है। तो हम सर से भी अनुरोध करेंगे कि 2 मिनट हमें टाइम दें। सर, 2 मिनट। हमारे चैनल में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, सबसे पहली बात, आज आप किस कंपनी के थ्रू? सर, मैं IBX ग्रुप में एज ए HR एम्प्लॉय हूँ, HR मैनेजर एम्प्लॉय हूँ। हमारी कंपनी जो है वो इंपीरियल ऑटो में प्रॉपर जो पेरोलिंग की काम करती है। इंपीरियल ऑटो जो है वह अप्रेंटिसशिप बेस, नेप्स के बेस पे हायरिंग लेती है बच्चों की, और हम लोग अप्रेंटिसशिप को लीड कर रहे हैं, नेप्स प्रोग्राम को लीड करके वहाँ हायरिंग लेते हैं। और जो हमारे पास पैकेज है फ्रेशर के लिए, जो ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट पर्सन है, यहाँ तक हम लोग नॉन ITI और अनस्किल्ड पर्सन की भी हायरिंग कर रहे हैं। जो हमारे पास स्टार्टिंग पैकेज है उनके लिए मंथली वो 18,000 तक है, और जो एबव है मैक्सिमम वो 25 तक है। यानी कहने का मतलब है कि 18,000 से 40,000 तक की नौकरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगी। जी, अभी फ्रेशर के लिए हम लोग जो मेरे पास सैलरी पैकेज है वो 18 से 25 है, 25,000 तक है। और जो 40,000 तक आप बता रहे हो वो अदर जो हमारे कलीग मेंबर आए हुए हैं उन लोगों के पास है, हाई पैकेज पे भी है। हमारे पास अभी मोस्टली जो हायरिंग है वो ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, जो टेक्निकल प्रोफाइल है उन्हीं की हायरिंग। जो बच्चे टेक्निकल कोर्स किए हुए हैं उन बच्चों के लिए आपके पास ऑफर है कि उन्हें नौकरी आप देंगे। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड? सर, इसमें उनका जो नेप्स में रजिस्ट्रेशन होता है उसमें उनका आधार सीडिंग जो बैंक है वो चाहिए। उनका जो मार्कशीट है क्वालिफिकेशन का वो पूरा मैंडेटरी है। अगर अपेयरिंग है कैंडिडेट तो उनको अपने कॉलेज से NOC लेना रहता है, ठीक है। इसके अलावा उनका जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है वो है, पैन कार्ड है,
अगर पेन नहीं है तो हम लोग उनको टाइम पीरियड दे देते हैं। ऐसा नहीं कि उनका ज्वाइनिंग होल्ड होगा, एक टाइम पीरियड में वो अपना बनवा के सबमिट कर दे और उनका रजिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट पोर्टल पे अप्रेंटिसशिप के लिए। और इस ट्रेनिंग में, ये एक ट्रेनिंग पीरियड आप मान लो 3 ईयर का ट्रेनिंग रहता है। इसमें गवर्नमेंट डीबीटी देती है बच्चों को, एवरी मंथ 1500 रुपीज इनको गवर्नमेंट के तरफ से मिलता है। और उसके अलावा जो कंपनी है वो अपना स्टाइपन अलग से देती है। तो अभी ये बच्चे एज अ ट्रेनी एम्प्लॉय वहां पे जाते हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं और वर्किंग सीखते भी हैं और वहां से अर्निंग भी करते हैं। तो आप यूं मानो कि इनका प्रोडक्शन लाइन में सीखने का भी काम हो रहा है और साथ साथ घर वालों को सपोर्ट करने का एक जरिया भी ये बन रहा है। यानी कि एक बेहतर विकल्प है, अगर सरकारी नौकरी नहीं हो रही है तो एक बेहतर विकल्प है कि आप अपने घर परिवार और अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए आप जॉब को सेलेक्ट कर सकते। बिल्कुल सर, यहाँ पे इनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जब ये 3 ईयर कंप्लीट करते हैं। तो कंपनी इनको जो नेप्स रजिस्ट्रेशन के थ्रू इनका अप्रेंटिसशिप करवाया है उस अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट देती है, जिससे इनका भविष्य में कहीं भी अगर ये दूसरी जगह जॉब की तलाश करते हैं तो वहां इनको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज और अत्यधिक पैकेज का लाभ मिलता है। सर, खासतौर पे ऐसा देखा जाता है कि गांव के बच्चों में शिक्षा की तो शिक्षा, अगर ऐसा कहा जाए कि शिक्षा तो होती है, लेकिन एक जो प्रॉपर नॉलेज चाहिए उस नॉलेज में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आती है। उनके पास एडुकेशनल नॉलेज होता है लेकिन जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वाली नॉलेज होनी चाहिए उसमें कमी आती है। तो क्या ये भी इफेक्टेड होता है? सर, सेल्फ ग्रूमिंग जो है वो बहुत कम रहता है, लेकिन हम लोग जो है इनको अभी एज अ ट्रेनी ट्रीट कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग पीरियड में इनको सिखाया ही जाता है वहां पे वो चीजें। इनका वर्क स्किल के साथ साथ इनका जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है वो भी हम लोग करवा रहे हैं वहां पे। तो इनका जो वहां पे कलीग मेंबर मिलेंगे प्लांट्स में, वो इनको एज अ ट्रेनी ही ट्रीट करते हैं। ये सारी चीजों को सीखें, समझें और एक डिसिप्लिन को फॉलो करें, ताकि इन फ्यूचर जब ये आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज में जाए तो और बेहतर इनका ग्रूमिंग हो जाए। सर, एक और छोटा सा सवाल था मेरा सर, अंतिम में मैं एक आपसे सवाल करूंगा कि जो बच्चे यहाँ अभी नहीं आ पाए हैं या जो बच्चे अभी आने में असमर्थ थे, कुछ गर्मी को लेके या कुछ दूरी को लेके, तो उन बच्चों के लिए भी क्या कोई ऑफर? सर, ये जो जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करवाया गया है, ये जॉब वाला .in जिनका ऊपर फ्लेक्स में लगा हुआ है, इन्होंने करवाया है। और ये ऑर्गेनाइजेशन आपके लोकल क्षेत्र से बना है अभी रिसेंटली। तो इन्होंने एक QR कोड की व्यवस्था की है, जिस QR कोड को यहाँ लगा दिया जाएगा और उसके माध्यम से ये अभी आने वाले 10 दिन तक या 15 दिनों तक जितने भी बच्चे इसको फिलअप करते हैं उनका डिटेल्स हमारे पास आ जाएगा और उनको हम लोग वर्चुअली इंटरव्यू कंडक्ट करके और उनका ज्वाइनिंग कंप्लीट करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा, अभी आप इंटरव्यू दे के आए हैं, तो इस इंटरव्यू में आपको किस तरह का सवाल पूछा गया? सवाल नॉर्मल था, क्या क्वालिफिकेशन है, के बारे में, क्या मैन्युफैक्चर होता है, क्या बनता है। तो आपको कैसा लगा इस इंटरव्यू को देने के बाद? अच्छा लगा। अच्छा लगा, चांस है? तो इस तरह का जो इस तरह का जो जॉब फेयर लगाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अमन पराशर जी के लिए आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा है। चलिए, ठीक। सारे स्टूडेंट को जॉब के लिए जो सरकारी नहीं हो पाया उसके लिए रोजगार भी है। तो बाकी अगर आप लोगों से जो भी आप लोगों ने रजिस्टर में नाम और नंबर लिख दिया था आपने? ठीक है। तो जो भी MRF है, ID है या पेटीएम है, उसके लिए आप आ जाए, अपना डॉक्यूमेंट या रिज्यूम लेकर के हम जो है सो अभी हाथ करवा देंगे। देखिए, MRF ब्रांडेड कंपनी है, MNCs कंपनी है। ये इसका आई थिंक करीब 27-28 देशों में इसका काम चलता है। ठीक है। यहाँ पे 8 प्लांट है जो टायर बनाती है। फिर इसमें ऑपरेटर, हेल्पर, सुपरवाइजर सबकी जरूरत होती है। आप या तो ITI पास हो या ग्रेजुएट हो, दोनों में से कोई एक तो चाहिए। ठीक है। तो आपकी सैलरी, अगर आप ITI हैं तो आपकी सैलरी 19,500 इन हैंड होगी वहां पे। ठीक है।
ये जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम है, एनएप्स के थ्रू है, गवर्नमेंट करवाती है। आपको 3 साल का, ठीक है ना, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी मिलेगा इसमें, और 60,000 रुपये का बोनस भी है जो गवर्नमेंट देती है, ठीक है।